क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। तो उसी को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक गिवन है क्या, सोप एंड डिटर्जेंट। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन क्या है ये देखेंगे, फिर क्लीनिंग प्रोसेस देखेंगे, लास्ट में ये देखेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो देखिए, सोप हम किसको बोलते हैं? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salt of long chain carboxylic acid। तो सोप हम किसे बोलेंगे? सोप्स आर सोडियम एंड सोडियम हो सकता है या पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो जर्नल फार्मूला है सोप का वो है RCOONA। ये जर्नल फार्मूला है। एक्चुअल फार्मूला है इसका C17H35COONA। इसका जो नेम है एस्टीरेट है, एस्टीरेट। इसका जो नेम है वो क्या है? सोडियम एस्टीरेट। डिटर्जेंट, इसकी भी डिफिनीशन सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डिटर्जेंट आर सोडियम और पोटेशियम salt of long chain long alkyl chain with sulfonate ग्रुप। नेम है वो क्या है? सोडियम लॉरेल सल्फेट, सल्फोनेट है C12H25SO4Na। तो इसका क्या फार्मूला हो गया? C12H25SO4Na। नेम क्या हो जाएगा? सोडियम लॉरेल सल्फेट। यहाँ सल्फेट के प्लेस पे अमोनियम भी हो सकता है। तो डिटर्जेंट एंड सोप दोनों का फार्मूला सेम है, बस इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें क्या है, लॉन्ग जो है एल्काइल चैन है, और इसमें सल्फेट या अमोनियम हो सकता है। RCOONA मतलब सोप। इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, सेकंड पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो पहले ये समझ लेंगे फोबिक फिलिक क्या है। तो फिलिक का मतलब होता है लव, फोबिक का मतलब होता है फियर। मतलब जो वाटर से लव करेगा वो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर से हेट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। तो आप सपोज करिए, जैसे मान लीजिए ये मैं हूं, आप मुझसे कोई लव कर रहा है, हम मान लेते हैं कोई बी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? मतलब फिलिक वर्ड यूज करेंगे। मुझसे कोई हेट कर रहा है तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फोबिक। तो फोबिक एंड फिलिक ये क्लियर हो गया होगा। फिलिक का मतलब है लव से, फोबिक का मतलब है हेट से। तो सोप एंड डिटर्जेंट में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, सेकंड पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। फिलिक का मतलब है लव करना, मतलब वाटर के साथ डिसॉल्व होना, और फोबिक का मतलब है कि उससे दूर भागना, मतलब फियर। जैसे मान लीजिए ठंडी के दिनों में कुछ लोग नहीं नहाते हैं, या 10 दिन बाद नहाते हैं, 5 दिन बाद नहाते हैं, फिर भी स्कूल जाते हैं बिना नहाए हुए, तो उन्हें कहीं ना कहीं उस समय डर लगता है वाटर से, तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर शो कर रहे हैं। और फिलिक का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई डेली स्कूल जो जाता है तो नहा के जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिलिक। फिलिक का मतलब लव से है, फोबिक का मतलब फियर से है। सोप एंड डिटर्जेंट में 2 पार्ट हो गए, एक हाइड्रोफिलिक हो गया, सेकंड क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक हो गया। अब देखिए RCOONA को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें 2 पार्ट बनेंगे, RCOO माइनस प्लस क्या, यानी पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए, यदि हम R के प्लेस पे जो सोप का फार्मूला है C17H35COONA लेते हैं, तो यहाँ पे 2 पार्ट बनेगा। आपका क्या बन जाएगा? C17H35
COO माइनस प्लस Na क्या पॉजिटिव। अब देखिए इसमें भी 2 पार्ट है, एक आपका C17H35 है और सेकंड क्या है COO माइनस। तो वाटर में जो डिसॉल्व हो रहा है वो आयनिक पार्ट होता है, मतलब आयनिक एंड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। मतलब आपका ये COO माइनस वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक है, और ये जो C17H35 दिख रहा है लॉन्ग चेन अल्काइल जो है, चाहे सोप की बात करें चाहे डिटर्जेंट की, दोनों ही केस में ये क्या है आपका हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। और ये जो है हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर में डिसॉल्व होगा, क्योंकि ये आयनिक है, आयनिक है तो वाटर में डिसॉल्व होता है। और ये क्या है हाइड्रोफोबिक है तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ये कहाँ डिसॉल्व होगा तो ऑयल में होगा। किसमें होगा ऑयल में, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप ये सपोज करिए कि ये वाटर हमने ले लिया, इस वाटर में यदि हम फ्यू ड्रॉप्स जो है ऑयल ऐड करते हैं तो देखते हैं कि दोनों सेपरेट लेयर होती है, मतलब ऑयल डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसका नेचर कैसा है हाइड्रोफोबिक है, फिलिक नहीं है। तो सेम चीजें ये हाइड्रोफोबिक है और ये भी क्या है ऑयल भी कैसा होता है हाइड्रोफोबिक होता है। क्लीनिंग प्रोसेस अब देखेंगे तो देखिए सोप में 2 पार्ट हो गए, एक हो गया क्या है आपका जो लॉन्ग एल्काइल चेन दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा ये पार्ट है हाइड्रोफोबिक है, और आयनिक वाला जो पार्ट है वो क्या है हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक वाटर में डिसॉल्व होगा, हाइड्रोफोबिक वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये लॉन्ग चैन दिख रही है तो ये चैन जो है इसका नेचर क्या होगा हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ये आयनिक एंड है तो इसे हम क्या बोलेंगे हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्या है, ये हेड है और ये क्या है टेल है। टेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्ग चैन होती है, क्योंकि इसका फार्मूला कितना है C17H35, मतलब बहुत सारे इसमें एल्काइल ग्रुप है, मतलब C टोटल कितने हैं 17 है, ये 35 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे टेल। ये टेल क्या है हाइड्रोफोबिक नेचर शो करेगा, और हेड जो है मतलब आयनिक एंड जो है वो कैसा नेचर शो करेगा हाइड्रोफिलिक। तो जब हम जैसे आप ये सपोज करिए कि ये आपका कोई क्लॉथ है, यहाँ पे डर्ट पार्ट है, तो डर्ट पार्ट का मतलब है कि उस पे क्या लगा हुआ है ऑयल लगा हुआ है। जब ऑयल है तो इसमें जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो ऑयल वाला पार्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर ऑयल का कैसा होता है हाइड्रोफोबिक है। तो फिर हम इसमें जब सोप लगाएंगे तो सोप का 2 पार्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। तो जो फोबिक पार्ट है वो किसके पास जाएगा ऑयल के पास जाएगा, मतलब सोप के उस पार्ट के पास जाएगा, एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा जो किस नेचर को शो करता है हाइड्रोफोबिक नेचर को। तो वहां पे क्या बनता है मिसेल, क्या बनता है आपका मिसेल। तो देखिए मिसेल का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, तो देखिए मिसेल का फिगर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका Na पॉजिटिव है, क्या है मतलब आयनिक एंड है, और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है डर्ट पार्ट है, कैसा है डर्ट है, मतलब यहाँ पे ऑयल लगा हुआ है, मतलब ये ऑयली डर्ट है, आप ये कह सकते हैं कैसा है ये ऑयली डर्ट है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका हेड है और ये आपका क्या हो गया टेल हो गया। तो हेड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आयनिक एंड शो करेगा, वो आयनिक एंड ये शो करेगा तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये किसके साथ ये डिसॉल्व होगा, तो ये कौन से नेचर के साथ या किसके पास होगा, तो ध्यान से देखिए C17H35 COO माइनस Na पॉजिटिव है, ये आयनिक है वाटर में डिसॉल्व हुआ, मतलब कैसा है ये हाइड्रोफिलिक है। और ये कैसा हो गया हाइड्रोफोबिक है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, एल्काइल ग्रुप है। तो ये कहाँ डिसॉल्व होगा इस डर्ट पार्ट में होगा। तो डर्ट पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक होगा, ऑयली है क्योंकि, और ये भी क्या है हाइड्रोफोबिक है। तो ये जब ये डिसॉल्व होगा तो यहाँ एक क्लस्टर बन जाएगा, क्लस्टर का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल जो है एक साथ हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं मिसेल। जब एक साथ हो जाएंगे तो ये जब यहाँ पे डिसॉल्व होगा तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये जो डर्ट पार्ट है इसको क्लीन करता जाएगा, क्या कर देगा क्लीन कर देगा। फिर से देखिए क्लीनिंग प्रोसेस में होता क्या है, जो सोप है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक, सेकंड होता है हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो आयनिक इंट होगा वो हाइड्रोफिलिक है। फोबिक का मतलब जो एल्काइल ग्रुप है, मतलब C17H35 जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जब हम क्लॉथ को वाटर में डालेंगे और इसमें सोप या डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो ऑयली पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट को कौन डिसॉल्व करेगा? जो हमारा क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। मतलब ये जो आपको टेल वाला दिख रहा है, ये टेल जो है ये क्या होगा, उसमें डिसॉल्व होगा। जब वो डिसॉल्व होगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वहां से उस आयल को रिमूव करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये क्या बना लेता है, क्लस्टर बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल। और ये पर ईयर एग्जाम में आता है, क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो वही होगा कि आप क्या बताएंगे कि सोप में टू पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक है और एक क्या है, हाइड्रोफोबिक है। फोबिक वाले पार्ट में डर्ट वाला या ग्रीसी वाला जो ऑयली वाला पार्ट है वो एल्काइल के साथ डिसॉल्व होगा, और जो आयनिक इंट है मतलब Na+COO- वाला वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये जब डिसॉल्व होगा यहाँ ऑयली पार्ट, तो इस पार्ट को मतलब ये जो पार्ट है हमारा ये गंदा वाला, उसको क्या करेगा, धीरे धीरे क्लीन करेगा। जब वो क्लीन करेगा तो क्यों करता है, क्योंकि रीजन है यहाँ पे, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है तो ऑयली वाला पार्ट को ही वो डिसॉल्व करेगा या उसको क्लीन करेगा। और जो आयनिक इंड वाला है Na+CO- वाला वो कहाँ डिसॉल्व होगा, वाटर में। तो एक क्लस्टर बन जाएगा जिससे हमारा जो क्लॉथ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट गिवन है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो देखिए हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं? हार्ड वाटर उस वाटर को बोलेंगे जिसमें हम सोप को यदि ऐड करें तो सोप हमारा ब्रेक हो जाए और फॉर्म या फेन जो है प्रोड्यूस ना करे। मतलब ऐसा समझिए कि ये हम सपोज करते हैं कि ये रिन सोप है और यहाँ पे हमने वाटर ले लिया, ये वाटर हार्ड है, तो रिन सोप को जब हम उस वाटर के सरफेस पे ले जाएंगे तो हमारा सोप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और डू नॉट फॉर्म मतलब फोम या फेन कहें वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। मतलब ऐसा वाटर जिसमें यदि हम सोप को उसके कांटेक्ट में ले जाते हैं तो हमारा सोप ब्रेक होने लगता है और फेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता या फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब उसमें फेन या झाग नहीं बनते हैं। उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में क्या होगा, यदि हम सोप को ले जाएंगे उसके पास, सॉफ्ट वाटर के पास, तो वहां पे फेन होगा और या तो फॉर्म प्रोड्यूस होगा और ब्रेक नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। क्लियर है? हार्ड एंड सॉफ्ट आप समझ गए होंगे, एक्टिविटी 4.11 है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में क्या है, हार्ड वाटर का मतलब ये सोप के कांटेक्ट में आएगा तो सोप जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा, फेन या झाग को प्रोड्यूस नहीं करेगा, और सॉफ्ट वाटर जो है फेन और झाग देगा और वो ब्रेक नहीं होगा, उसे सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। तो बताना है कि हार्ड वाटर के साथ डिटर्जेंट वर्क करेगा या सोप। तो ध्यान से देखिए, सोप का फार्मूला RCOONA है। तो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो यहाँ पे देखिए हम कैल्शियम राइट कर रहे हैं Ca2 पॉजिटिव। तो जब इसके कांटेक्ट में आएगा ये हार्ड वाटर तो क्या बन जाएगा आपका, RCOO होल ट्वाइस Ca और Na आपका बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 राइट कर देंगे। तो अब देखिए रीजन है क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा इसलिए क्या बनेगा, स्कम बनेगा। क्या बनेगा, स्कम। तो ये जो है या तो कैल्शियम के प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, मैग्नीशियम। तो हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं इसलिए स्कम बन जाता है और वो जो है ब्रेक होने लगता है हमारा सोप और वो फेन नहीं देता है। इस वजह से जो है हार्ड वाटर के केस में सोप जो है वर्क नहीं कर पाएगा। प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं। वाटर के केस में यदि हम सोप को वर्क करेंगे तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। रीजन है क्योंकि क्या बन जाता है, यहाँ स्कम बन जाता है या प्रेसिपिटेट बनता है। इस वजह से जो है वो फॉर्म या फेन जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और हमारा सोप जो है ब्रेक होने लगता है क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो इंटेक्स में क्वेश्चन क्या गिवन है, वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट से यदि हम यूज करेंगे, हमको वाटर को चेक करना है हार्ड है या सॉफ्ट, तो हम डिटर्जेंट के केस में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा नो। तो हम लोग किससे चेक करेंगे, सॉप से।
किससे करेंगे? सॉफ्ट से, क्योंकि स्कम बन जाएगा, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिटर्जेंट से हम इसे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। हम किससे कर पाएंगे? सोप से कर पाएंगे, क्योंकि सोप क्या बना लेगा? वहां स्कम बना लेगा।